मैं हूं देश का स्वास्थ्य विभाग। हाँ, वही जिसके नाम पर बड़े बड़े बजट आते हैं, भव्य इमारतें खड़ी होती हैं और अखबारों में सुर्खियां बनती हैं। लोग सोचते हैं मेरा काम मरीजों को ठीक करना है, पर मैं तो मरीज की चिंता ही नहीं करता। मैं चिंता करता हूं उस टेंडर की जिसका लिफाफा खुलने वाला है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अस्पताल की फर्श पर खून के धब्बे सूखे हैं या चूहे नवजातों के हाथ कुतर रहे हैं। मुझे फर्क पड़ता है मेरे आंकड़ों की रिपोर्ट में यह सब कहीं दिखना नहीं चाहिए। आप मुझे सेफ्टी की बात करते हैं, पर मैं तो सोचता हूं कि क्या नया विज्ञापन बनाया जाए जिसमें हम खुद को विश्व गुरु बता सकें। भले ही हमारे आईसीयू में आग बुझाने का कोई इंतजाम ना हो। तो हाँ, मैं देश का स्वास्थ्य विभाग हूं और मैं हर चीज की चिंता करता हूं, सिवाय मरीज के, सिवाय उसकी जान के और सिवाय उसकी सुरक्षा के और सिवाय उस दवा के जो उसे जिंदगी दे सकती है। नमस्कार, मैं आनंद और आप देख रहे हैं अनकोट। आज हम बात करेंगे हमारे देश की उस स्वास्थ्य विभाग की जो इस वक्त खुद ही बीमार पड़ गई। सत्ता की कुर्सी पर बैठे लोगों, आपकी वाहवाही की लाइटें इतनी तेज हैं कि आपको अस्पतालों की अंधेरी गलियां में दम तोड़ते मरीज दिखाई नहीं देते। ये कैसा तमाशा है जहां हम इलाज के लिए जाते हैं और वहां हमें लापरवाही और मौत मिलती है। क्या यह है आपका नया भारत जहां सुरक्षा के नाम पर जानलेवा लापरवाही बेची जाती है? चलिए इस कड़ी में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश इंदौर चूहे कांड की। जरा कल्पना कीजिए, एक मां जिसने अभी अभी अपने बच्चे को जन्म दिया है, वो अस्पताल जिसमें वो खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है, उसी सुरक्षित अस्पताल में उसके मासूम बच्चे की उंगलियां, हाथ का कुछ हिस्सा कुतर लिया है। किसने? चूहे ने। अब आपको ये सुनकर गुस्सा तो जरूर आ रहा होगा कि क्या ये किसी अस्पताल का हाल है? जब चूहे ने बच्चे को कुतरा तब अस्पताल प्रशासन कहां था? क्या स्वास्थ्य विभाग इतना अंधा हो चुका है कि उसे एनआईसीयू के अंदर दौड़ते चूहे दिखाई नहीं देते? ये सिर्फ लापरवाही ही नहीं, ये हत्या है। मुख्यमंत्री जी ने दुख जताया, कड़ी कार्रवाई की बात की, लेकिन कार्रवाई हुई किसी पर? 2 नर्सिंग ऑफिसर पर जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया, पर जिनकी सीधी जिम्मेदारी है, यानी अस्पताल अधीक्षक और वरिष्ठ अधिकारी, उस पर सिर्फ स्पष्टीकरण और जांच कमेटी। बस वाह सिस्टम वाह। इस मामले में अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अशोक यादव ने कहा कि दोनों बच्चे शुरू से ही गंभीर थे और वेंटिलेटर पर थे। मौत इलाज के दौरान हुई है। चूहा काटने से उनकी मौत का कोई संबंध नहीं है। उनकी मौत शारीरिक संरचना ठीक तरीके से न बन पाने और फेफड़े के पूरी तरह से विकसित न होने के कारण हुई। अगर चूहा काटने से मौत नहीं हुई तो आपके एनआईसीयू में चूहे क्या कर रहे? और अगर बच्चों की मौत इन्फेक्शन से हुई तो उस इन्फेक्शन के लिए जिम्मेदार कौन है? इस सवाल का जवाब देगा कोई? अब बढ़ते हैं अपने अगले केस की ओर। यह कहानी है उन 12 मासूम बच्चों की जिनकी जान एक जहरीली कफ सिरप ने ले ली। बच्चों को खांसी हुई, माँ बाप ने दवा दी यह सोचकर कि उनका बच्चा ठीक हो जाएगा, लेकिन वो दवा जहर बन गई। कफ सिरप मिलावटी थी, इसमें घातक रसायन डाइएथिलीन ग्लाइकोल DEG मिला हुआ था। सबसे पहले राजस्थान में कफ सिरप पीने से कई बच्चों की हालत बिगड़ गई और अब तक 4 मासूमों की मौत हो चुकी है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में भी कफ सिरप से बच्चों की मौत का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में बच्चों की मौत के बाद कोल्ड ड्रिप सिरप के एक बैच में डाइएथिलीन ग्लाइकोल नामक जहरीली केमिकल पाए जाने की रिपोर्ट आई। यह रसायन इंडस्ट्रीज में उपयोग में आता है और मानव शरीर के लिए घातक हो सकता है। इसके बाद MP, UP, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल समेत कई राज्यों में कोल्ड ड्रिप सिरप को बैन कर दिया गया है। कई राज्यों में इन प्रतिबंधित सिरप को लेकर छापेमारी भी की जा रही है और सरकार ने छोटे बच्चों को कफ सिरप न पिलाने की भी सलाह दी है। सरकार ने एक्शन लिया और इसे बैन कर दिया, पर क्या किसी ने सोचा कि बिना टेस्ट की ये दवाएं मेडिकल हाउस तक पहुंची कैसे मंजूरी मिली इसे बेचने की? क्या हमारे देश में बिकने वाली दवाइयों की गुणवत्ता की जांच इतनी कमजोर है कि बाजार में सीधे मौत बिकती रहती है? आखिर वो ड्रग कंट्रोलर कहां थे? एक छोटी सी कंपनी घटिया दवा बनाती है और उसकी सजा गरीब और लाचार परिवारों के बच्चे अपनी जान देकर चुकाते हैं। हमारा सीधा सवाल है ड्रग कंट्रोल विभाग की पूरी टीम पर।
आपराधिक मानव हत्या का केस क्यों नहीं चलाया गया? क्या अभी और भी जाने जानी चाहिए केस करने के लिए? अब आपको एक और खबर बताते हैं। राजस्थान के जयपुर स्थित सवाई मानसिंह एसएमएस अस्पताल में आग लग गई। सरकारी लापरवाही से 8 मरीज जान गंवा बैठे। कई तो जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। हादसे में 8 मरीजों की मौत हो गई। इनमें 3 महिलाएं शामिल हैं। रात 11:20 पर यह आग ट्रॉमा सेंटर के न्यूरो आईसीयू वार्ड के स्टोर में लगी। यहां पेपर, आईसीयू का सामान और ब्लड सैंपलर ट्यूब रखे थे। ट्रॉमा सेंटर के नोडल ऑफिसर और सीनियर डॉक्टर ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। हादसे के समय आईसीयू में 11 मरीज थे। इसके बगल वाले आईसीयू में 13 मरीज थे। वहीं इस अग्निकांड की जांच के लिए शासन स्तर पर 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और सबूत इकट्ठे किए। इन हादसों में हर बार कई घरों के चिराग बुझते हैं। आज भी बुझे हैं और आगे भी बुझते रहेंगे। हर बार जांच कमेटियां बनती हैं, पीड़ितों के जख्मों पर मलहम लगाया जाता है, उनका फ्री इलाज किया जाता है, मुआवजे राशि भी दी जाती है। फिर जांच कमेटियां के सुझाव आते हैं, कुछ दिन लागू होते हैं और फिर वही पुराना धर्रा शुरू हो जाता है और अपनों को खो देने वाले लोग रोते बिलखते रह जाते हैं। क्या अस्पताल में आग से बचने के लिए कोई सुरक्षित निकास नहीं था? फायर ऑडिट कहां गया? क्या फायर अलार्म काम कर रहा था? क्या अस्पताल प्रशासन ने आग लगने की स्थिति के लिए कोई तैयारी की थी? एक भी नहीं। ये मौतें प्राकृतिक नहीं है, ये प्रशासनिक विफलता की मौतें हैं। जब सबसे सुरक्षित जगह अस्पताल ही मौत का जाल बन जाए तो आम आदमी कहां जाए? सरकार, आप जवाब दें। ये मौत होनी नहीं चाहिए थी, ये प्रशासन की गलती की वजह से हुई है। साथियों, ये 3 कहानियां सिर्फ 3 अस्पताल या 3 राज्यों की नहीं है, ये पूरे देश की कहानी है। जब तक इस देश में जवाबदेही तय नहीं होगी, जब तक एक छोटे से कर्मचारी से लेकर मंत्री तक पर कठोर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये जहरीले कप सिरप बिकते रहेंगे, ये चूहे बच्चों को कुतरते रहेंगे और अस्पताल में आग लगती रहेगी। हम आम लोग हैं, हमारी जान सस्ती नहीं है, हमारे बच्चे देश का भविष्य है। ये लापरवाही की भेंट नहीं चढ़ सकती। हम सरकार से, प्रशासन से और हर उस अधिकारी से जवाब मांगते हैं जिनकी आंख के नीचे ये सब हुआ। जागो, वरना ये देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। दोस्तों, इस तरह की खबरें दिखाने के लिए बहुत साहस, बहुत हिम्मत और बहुत सारा रिसर्च लगता है। एक स्टोरी बनाने में पूरी टीम की मेहनत होती है। आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अनकोट के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं फिर अगले किसी नए खबर में। आप देखते रहिए अनकोट। जय हिंद।